नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पटना मेट्रो में निकली है बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। पटना मेट्रो में 27 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नगर विकास व आवास विभाग की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन लिंक के पोर्टल पर आवेदन आप कर सकते हैं। और देखिए, 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसके बाद मेल के जरिए आपको इंटरव्यू का डेट बता दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव की वापसी होने वाली है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि ये सरकार नहीं चलने वाली, इसी साल फिर से चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होगा और ये नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी सरकार बन सकती है। तो देखिए, बड़ी खबर है, मकर संक्रांति के ठीक बाद तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। तो देखिए, अब तक की बड़ी खबर कि तेजस्वी यादव 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं और धन्यवाद यात्रा के दौरान राजद वोटर्स को बेहतर समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए मध्यावधि चुनाव को ध्यान में रखते हुए समर्थन भी मांगेगा। मतलब सीधा जनता से अब ये पूछा जाएगा। बिहार में कांग्रेस नेता और राजद नेता ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाया तो जीतन राम मांझी ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाने की मांग की है। जीतन राम मांझी की सरकार से मांग है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कोरोना वैक्सीन बनाने वाले भारत के वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। तो वहीं सरकार से आग्रह किया गया है कि जो राजनेता कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमले की खबर आ रही है। तो इस पर राजद नेता तनवीर हसन ने कहा कि भाजपा हार के डर से बौखला गई है। तो वहीं युवा राजद नेता कारी साहब ने कहा कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से ये हमला कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर किए गए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। तो वहीं राजद ने कहा कि भाजपा एक असामाजिक तत्वों और दंगाइयों की पार्टी है। सभ्य राजनीति में संघी सोच के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। गुंडा पार्टी बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के काफिले पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला कर लिया। दानापुर गेट पर बनेगा बाईपास पथ। 120 जगहों पर बिहार में बाईपास का निर्माण होगा। इसके लिए 4154 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में 120 जगहों पर बाईपास बनाए जाएंगे। इसमें से 31 राष्ट्रीय उच्च पथ पर होंगे, बाकी 89 स्टेट हाईवे पर होंगे और 120 जगहों पर बनने वाले बाईपास की कुल लंबाई 708 किलोमीटर होगी। सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग को निर्देश दे दिया है कि अगले 3 वर्षों में सभी स्थानों पर बाईपास का निर्माण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। क्या साहब, जीने भी दोगे या लोगों को मार ही डालोगे? देखिए, किशनगंज सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कई मरीजों को चढ़ाया गया एक्सपायरी सलाइन। अब बड़ा सवाल, ये सलाइन जिंदगी देगी या मौत? किशनगंज के मरीजों का कहना है कि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस लापरवाही से एक महिला की हालत काफी गंभीर। तो इस पर ईटीवी भारत के शिवम भाजपाई ने पूछा है कि नीतीश कुमार जी, आप सुनते भी हो या सिर्फ मंगल पांडे जी ही? आप जवाब दे दीजिएगा। और आप खुद ही देखिए, 11/2020 में ही ये सलाइन एक्सपायर हो गई है।
तेजस्वी यादव के बयान पर जदयू ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के राज में जनता को समझा जाता था कीड़ा मकोड़ा। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता का कीड़ा मकोड़ा तो आप लोग समझते थे, तभी तो एक दिन में 5-5 दर्जन हत्याएं हो जाती थी। आप लोगों के शासनकाल में जान की कोई कीमत नहीं थी। जदयू नेता ने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल की कुछ तस्वीरें तो इतनी भयावह है कि आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 18 मार्च 1999 को सोनारी नरसंहार हुआ था और इसमें 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके साथ ही कई नरसंहार हुए जिसमें से कुल 86 मौत हो गई और ये आंकड़े मानवाधिकार आयोग के हैं। इन 86 मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? तेजस्वी यादव क्या इस पाप से अपने आप को कभी मुक्त कर पाएंगे? तो देख लीजिए किसानों पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। किसानों पर मिर्च पाउडर के गोले बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया। तो इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज के अंग्रेजों का यही जुल्म बचा था, किसानों पर मिर्च पाउडर के गोले व लाठी चार्ज। मोदी जी ये देश कभी नहीं भूलेगा। जयपुर दिल्ली हाईवे का ये कांड, इसका हिसाब होगा, जरूर होगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं और एक बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है 6 जनवरी को। खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में तेजी से हो रहा है। इस सवाल का जवाब 6 जनवरी को आपको मिल जाएगा। बता दें कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की 6 जनवरी को बैठक हो रही है और सूत्रों से यह खबर आ रही है कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। राजद ने कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक बिहार में बेतहाशा बलात्कार है। देख लीजिए, 4 वर्षीय बच्ची के साथ 8 से 11 साल के 3 बच्चों ने किया गैंगरेप। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज से कर दिया मना और कहा कि पहले FIR करा के लाओ, फिर इलाज होगा। तो वहीं मोतिहारी में मासूम के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। बख्तियारपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास। तो अतः राजद ने कहा है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक बिहार में बेतहाशा बलात्कार है और कहा कि एक खबर अभी ऐसी आ रही है कि समाज के पतन और महिलाओं व बच्चियों पर अत्याचार को आंख मूंद बढ़ावा देने वाली ऐसी सरकार पर खून न खोल जाए तो कहना। राबड़ी आवास पर बाबा जी ने तेजस्वी को लेकर भविष्यवाणी की कि तेजस्वी यादव एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस भविष्यवाणी पर भड़क गए सुशील मोदी। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद को न तो जनता की अदालत पर भरोसा है न न्यायपालिका पर, इसलिए हमेशा तांत्रिक बाबाओं के संपर्क में रहते हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर कहा कि उनकी पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी उत्तराधिकारियों को जनता ने 2 चुनावों में नकार दिया है। वे तांत्रिक से पूछकर कुर्ते का रंग तय करते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते हैं कि किसी गरीब को कूली चपरासी की नौकरी देने के बदले उसकी जमीन लिखाना चाहिए या नहीं चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम बिहार से ट्रैक्टर लेकर सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे। पप्पू यादव ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि उनकी पार्टी की ओर से 5 जनवरी से बिहार मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा की शुरुआत बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से होगी। और वहीं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राजभवन मार्च निकाला जाएगा। 26 जनवरी को युवा परिषद के द्वारा हर जिले में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी।
पप्पू यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जाप का कोई भी सदस्य नहीं लगाएगा कोरोना का टीका। देखिए, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 3 महीने में ब्लैक मनी वापस देश में लाऊंगा, लेकिन 7 साल भी कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले बोला था कि सभी को टीका देंगे। भाजपा बिहार के 13 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का अपना चुनावी वादा पूरा करे, और जब तक देश के सभी लोगों को टीका नहीं लग जाता तब तक जाप का कोई भी सदस्य वैक्सीन नहीं लेगा। बीजेपी ने कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार बंद हो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कोरोना वैक्सीन पर कहा कि कुछ विपक्षी दलों और अराजक तत्वों ने देश हित के सभी कार्यों का विरोध करने की नीति सी बना ली है, जिस कोरोना वैक्सीन के स्वदेशी निर्माण पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है, ये लोग अब इसके खिलाफत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल स्वदेशी वैक्सीन का विरोध सिर्फ एक बहाना है। हकीकत में इन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनके लाख विरोध करने के बावजूद मेक इन इंडिया अभियान सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।